सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जेव्या पीते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषा भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बर श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी के श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के श्री नाभाजी महाराज के श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
जय देव कवि नृपुचक्वै खंड मंडलेश्वर आन कवि। जय देव कवि प्रचुर भयो त्यों लोक गीत गोविंद उजागर। कोक काव्य नौरस सरस श्रृंगार को सागर। अष्टपदी अभ्यास करे तिनी बुद्धि बढ़ाए। राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ आए। संत सरोवर खंड को पद्मापति सुख जन कुरवी। जय देव कवि नृपुचक्वै जय देव कवि खंड मंडलेश्वर आन कवि। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री जयदेव स्वामी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री जयदेव जी ने ऐसे दिव्य ग्रंथ श्री गीत गोविंद की रचना की जो श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है, जिसे सुनने के लिए श्री ठाकुर जी ललायत रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब गीत गोविंद की पंक्तियों को गाता है तो ठाकुर जी उसके भूत के कार्यों को, इसके पहले उसने क्या किया ये नहीं देखते हैं। ठाकुर जी उसके भविष्य के कार्यों को, आगे क्या करेगा ये नहीं देखते हैं, बल्कि वर्तमान में ये गीत गोविंद गायन कर रहा है, श्री ठाकुर जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे आपने भक्तमाल के माध्यम से कई चरित्र श्रवण किए जहाँ श्री ठाकुर जी ने ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि गीत गोविंद मुझे बहुत प्रिय है। स्वामी जयदेव जी महाराज जब धराधाम में विराजते थे उसी समय भारत की चारों दिशाओं में गीत गोविंद की चर्चा होने लगी। लोगों का प्रिय बन गया गीत गोविंद। उसी के एक दिव्य प्रसंग का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने किया है। दक्षिण भारत में दक्षिण पटना, एक पटना तो बिहार में है, लेकिन दक्षिण भारत एक शहर का नाम था पटना। वहाँ के करीब 1000 लोगों ने नियम बना लिया, प्रतिदिन हम लोग प्रातःकाल श्री गीत गोविंद का सामूहिक पाठ करेंगे। 1000 लोग एक जगह एकत्रित होते और भाव में भरकर श्री गीत गोविंद का गायन करते हैं। धीरे धीरे गीत गोविंद की कृपा हुई, ग्रंथ कृपा करते हैं। जिस ग्रंथ का आप आश्रय लेते हैं,
चाहे भागवत जी हो, चाहे रामायण जी हो, चाहे भक्तमाल जी हो, वो साक्षात भगवान के स्वरूप ही है। उनका निरंतर श्रवण करने से, गायन करने से, पाठ करने से वो ग्रंथ अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। तो गीत गोविंद ग्रंथ ने उन प्रेमियों के ऊपर कृपा की। उन सभी लोगों ने एक दिन विचार किया कि देखो जी, हम लोग जब 3 घंटे एकाग्रचित्त से गीत गोविंद का पाठ करते हैं तो कितना सुख मिलता है, लेकिन इसके रहस्यों को हम लोग नहीं समझ पाते। इन ग्रंथों में जो अक्षर लिखे हैं, एक विद्वान व्यक्ति अक्षर का अर्थ निकाल सकता है, लेकिन इसके भाव का पता विद्वान व्यक्ति नहीं लगा सकता है। ये तो जब इस ग्रंथ में डूबे हुए संत अनुग्रह करें, कृपा करें, तब इनके भावों का वर्णन होता है। तो उन सभी लोगों ने विचार किया। इस समय श्री जयदेव जी महाराज विराजे हुए हैं, क्यों ना हम लोग चल करके उनसे निवेदन करें कि एक बार हमारे बीच में आकर के हमें गीत गोविंद के रहस्यों को सुनाएं। अब देखो, रामचरितमानस है, अनेक लोग रामचरितमानस का गायन करते हैं, कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन उसका जो मार्मिक रहस्य है वो किसको पता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। सब लोग अपने अपने मन के अनुमान से अर्थ निकालते हैं, लेकिन जिन्होंने ग्रंथ को लिखा है वास्तविक रहस्य तो उन्हें पता है। इसलिए जब वो रामायण की कथा करेंगे तो कितना सुख मिलेगा, कितना रस बरसेगा। ऐसे भाव दक्षिण पटना के इन प्रेमी भक्तों के हृदय में आया कि स्वामी जयदेव जी महाराज हमें यहाँ आके कथा सुनाएंगे तो कितना रस मिलेगा। तो पूरे 1000 के 1000 व्यक्ति वहां से चल करके किंदु बिल्व ग्राम पहुंचे, जहां नदी के तट पर श्री जयदेव जी निरंतर भगवान के भजन में डूबे रहते थे। भावपूर्वक जाके प्रणाम किया और प्रार्थना की, भगवान हमारे में क्षमता नहीं है कि हम आपको बुला सकें, लेकिन आप दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं। आप कृपा करके हमारी प्रार्थना सुनने, ये आपकी महानता है, हमें बुलाने की सामर्थ्य नहीं। कथा में व्यक्ति जितना अहंकार सुन होता है, कथा का उतना रस मिलता है। कथा सती जी ने भी सुनी और पार्वती जी ने भी सुनी, क्या अंतर है बताओ आप? रामायण में आप लोग सुनते हैं कि भगवान शंकर के साथ सती जी कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गई, सुना उन्होंने। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस कथा में शंकर जी डूब गए, उस कथा का एक अक्षर भी सती जी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्यों कथा उनको हृदय में प्रवेश नहीं की? वहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सती जी ने जब अगस्त ऋषि को कथा व्यास आसन पर बैठ करके कथा करते हुए देखा, उनके मन में आया कि ये क्या कथा सुनाएगा शंकर जी को, ये क्या कथा। ये जो अहंकार आ गया, उसने कथा का रस नहीं लेने दिया। और कथा का अपमान निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देता है, और सती जी को जल करके मरना पड़ा। जो कथा का अपराध हुआ, सती जी को जल के मरना पड़ा, और मरते समय बड़ा भारी पश्चाताप। जब वही सती पराम्बा पार्वती के रूप में आई तो अपनी गलती का एहसास हुआ, और वटवृक्ष के नीचे, कैलाश पर्वत पर वटवृक्ष के नीचे आशुतोष भगवान शंकर के सामने पराम्बा पार्वती जी ने अपने हृदय की बात कही। कहा, जय जय, पूर्व जन्मों में कथा सुनने से वंचित हो गई क्योंकि मेरे अहंकार ने एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन अब मैं बिल्कुल अहंकार शून्य होकर के
आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, एक बार मुझे कथा फिर सुनाइए। तब करे अस विमोह अब नाही, तब कर अस विमोह राम कथा पर रुचि मन माही। विमोह माने पहले के सिरे के मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। अब मेरी इच्छा कथा सुनने के लिए ललायत है। मैं कथा सुन, भगवान मैं जानती हूं कि मैं कथा की अधिकार नहीं हूं। कथा सुनने के लिए जैसे एकाग्रता चाहिए, कथा सुनने के लिए जैसे, वो मेरी नहीं है। लेकिन एक बात तो है, क्या, कि मैं आपकी दासी हूं, इसलिए मेरी उपेक्षा मत करिएगा। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। कथा में दैन्यता, जितना हृदय हमारा अहंकार सुनो उतना कथा का रस भरेगा। तो यहां दक्षिण पटना के लोगों ने दैन्यता पूर्वक निवेदन किया स्वामी जयदेव जी से। यद्यपि जयदेव जी कहीं जाते नहीं, तो पहली बार इनके भाव को देख करके श्री जयदेव स्वामी जी ने स्वीकृति दे दी। बोले ठीक है, तुम लोग चलो, हम आ जाएंगे। वो लोग वापस आ गए दक्षिण पटना, और कुछ समय के बाद श्री जयदेव स्वामी जी दक्षिण पटना आए। बड़ा सम्मान स्वागत किया गया, और जहाँ नित्य प्रति गीत गोविंद का नित्य पाठ होता था, वहीं श्री जयदेव स्वामी ने गीत गोविंद की कथा प्रारंभ की। कहते कि इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि लोगों को लगा कि ये कभी प्रवाह बंद ना हो, और चले और चले और चले। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद जयदेव स्वामी जी बोले अब हम जाएंगे। 1 महीने तक जयदेव स्वामी जी ने कथा सुनाई। जब वहां से विदा होने के लिए, तो इतना लोगों को भाव उड़ा कि महाराज क्या दे दें क्या दे दें। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, जो ठाकुर का गुणगान सुनाए उसे वस्तु पदार्थ नहीं, प्राण निकाल के दे देना चाहिए। प्राण क्यों? क्योंकि इतनी देर तक उसने हमारे मन बुद्धि चित्त को ठाकुर जी के परम पावन चरित्र में डुबो दिया। उसके बदले में संसार की क्या वस्तु दो, उसे प्राण दे। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो पूज प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए ए तो मतो हमारो। हाँ जी, है तो उन श्री जयदेव जी जब विदाई होने लग गई, तो सबने विचार किया इन्हें क्या दे दें। लेकिन जयदेव जी ने पूर्णतया ये बात स्पष्ट कह दी, हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान श्री राम ने सबरी जी को नौधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा,
गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गणे, करे कपट तजियान। इस चौथी भक्ति में भगवान कहते हैं सबरे मेरे गुणों का गान कपट छोड़ करके करे। अब भगवान की कथा में कपट क्या है बताओ? भगवान की कथा में कपट क्या है? कपट यही है कि कथा करके भगवान को न चाहे करके दुनिया की चीज को चाहना, मान सम्मान चाहना, धन चाहना, प्रतिष्ठा चाहना, ये कपट है। अगर इसके साथ कथा करोगे, भगवान कहते मैं नहीं मिलूंगा। कथा तो करो लेकिन कपट छोड़ के करो। कथा से राम को चाहो, कृष्ण को चाहो, तब तो कथा आपने कही और दूसरे ने सुनी, नहीं तो कथा नहीं हुई, ना कथा सुनी गई। इसलिए जयदेव जी ने कहा भाई हम कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। कुछ लोग इतने प्रेमी थे महाराज, इतने प्रेमी थे कि उनसे रहा नहीं गया। आप पैदल आए थे, पैदल वापस गए, किसी को साथ में नहीं, अकेले आए थे, अकेले गए। कुछ प्रेमियों ने महाराज बिना उनके बताए ऐसी चद्दर ओढ़े हुए थे तो गांठ में कुछ सोने की मोहरें बांध दिए। चद्दर में पीछे उनको नहीं पता, स्वर्ण की मोहरें बांध दिया। जयदेव स्वामी भगवान नाम लेते हुए अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान किया। अब भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास महाराज कहते हैं कि देखो भाई, धन जहां भी होगा, भागवत जी में लिखा है वहां 15 विघ्न आते हैं, 15 अनर्थ उसके साथ साथ में आते हैं। धन के साथ यदि गोविंद नहीं हुए, राघव नहीं हुए, माधव नहीं हुए, राम नहीं हुए, तो धन निश्चित रूप से आपका अनर्थ करेगा, आपका विनाश कर देगा। इसलिए पैसा पी परस के, पैसा पापी साधु लगावे पाप, विमुखो करे गुरु इष्ट ते, विमुखो करे उपजावे संताप, उपजावे संताप, ज्ञान बैराग बिगारे, ज्ञान बैराग काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार, सब द्रोहिन ते सिरे, भक्त द्रोही नहीं ऐसा, सब द्रोहिन ते सिरे, भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रस के अनन्य भूल जन परसो पैसा, भगवत भूल परसो जन परसा, भूल परसो जन परसा। अब इनको पता नहीं कि हमारे पास सोने की मोहरें बंधी हुई, लेकिन जितने ठग होते हैं, चोर होते हैं, धूर्त होते हैं, उन्हें पैसे की सुगंध आती है। कहाँ पैसा है, किसके पास कितना धन है, वो निरंतर ही पता लगाते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि श्री सनातन जी
पूरा संपत्ति से भरा हुआ घर छोड़ करके भगवान के भजन के लिए जब श्री राम वृंदावन आए, तो वहां से जब चले तो एक बड़ा भारी जंगल पड़ा रास्ते में, बड़ा भारी जंगल। अब पैदल चले थे, उस समय कोई यात्री भी नहीं होते थे, उनके साथ में एक नौकर था। उस जंगल में डाकू रहते थे। डाकू के सरदार के पास एक जोशी रहता था, और उसकी कमाल ये थी कि 1 किलोमीटर दूर से यदि किसी को देख ले तो बता देता था इसकी जेब में कितना पैसा है, कितना धन है, कितना सोना है, क्या क्या है। तो सनातन जी जब आ रहे थे तो चोटी में खड़े होकर देखा कि 2 व्यक्ति आ रहे हैं। सरदार ने पूछा इसके पास क्या है? जोशी ने कहा इसके पास 8 सोने की मोहरें हैं। कितनी? 8। सरदार बड़ा खुश हुआ। उसने 5-7 लोगों को भेजा। जंगल था सुनसान। सनातन जी के पास आए, बोले कि भाई साहब बड़ा विकराल जंगल है, आप भटक जाओगे, चलिए हमारा यहाँ निवास है, वहीं ठहरिए, आप स्नान करिए, भोजन करिए। सनातन जी को साथ में ले आए, बढ़िया रहने की जगह दी, गर्मा गर्म भोजन बनवाया बढ़िया, और उनके पास थाल भेजा गया। सनातन जी को लगा भाई कि सत्यो कहाँ से आ गया, कोई जान ना पहचान, इतना बड़ा सम्मान, विलास। बड़े दिमाग के तेज थे सनातन जी ने। सनातन जी ने अपने नौकर को बुलाया, ईशान नाम था। ईशान ने, तू कुछ लेके तो नहीं आया? नौकर बड़ा चतुर था। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ मिले ना मिले, कुछ आगे हमको कुछ चाहिए तो क्या। तो उसने क्या किया था, एक बांस की डंडी में 8 सोने की मोहरें भर रखी थी। ओला होता बांस, उसके अंदर 8 सोने की मोहरें भर रखी थी। ऊपर से डंडा दिखता था, उसमें भरी थी सोने की मोहरें। डांट के पूछा तेरे पास कुछ है तो नहीं? बोले हाँ है। क्या है? बोले मैं सोने की मोहरें, इसमें कुछ भविष्य में काम आएंगे। भगवान के भजन के लिए भगवान के आश्रय में निकलना चाहिए, ये बात ध्यान देने की। धन के आश्रय में भजन नहीं होता है, जन के आश्रय में भगवान ही भजन कराते। और जब तक हम सब तरह का आश्रय छोड़ करके भगवान का आश्रय नहीं पकड़ेंगे, भजन नहीं हो सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ के क्यों आए? उनके पास संपत्ति कमी, क्यों नहीं रहे संपत्तियां? बड़े बड़े गुणवान अपने गुणों को छोड़ के, क्योंकि भगवान के आश्रय के बिना भजन होगा नहीं। मन फिर ले जाएगा आपको, कितना भी प्रयास करो मन से नहीं जी सकते हो आप। फिर उठा के ले जाएगा, जहां आपका चित्त जुड़ा हुआ वहां ले जाएगा। धाम छुड़ा देगा, संत छुड़ा देगा, भजन सब छुड़ा देगा। और भगवान कृपा करेंगे तो मन भगवान के भजन में लगेगा ही। उस समय ने लिखा कि जय जय, मैंने बहुत समझाया मन को कि तू भजन कर, लेकिन ये नहीं करता। इसलिए मेरा एक निर्णय है, मैं इससे जीत नहीं सकता। ये बड़ा अजय है, मैं इससे नहीं जीत सकता। आप कृपा करो। तुलसीदास बस होए तब ही जब तुलसीदास प्रभु प्रेरक बरजे। हाँ जी, जिन्हें आप इसे डांट देंगे तो भजन करेगा ही। हो हार्यो कर जतन विविध विधि, हो हार्यो कर विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल। पूरा जीवन लगा दिया इसे समझाने के लिए, लेकिन ये भजन नहीं करता नाथ। और अतिशय प्रबल है, चाहे जहां उठा के पटक दे।
अजय, कोई इसको जीत नहीं सकता। हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, आप इसे डांटेंगे तभी भजन करेगा। तो सनातन जी ने उसको डांटा ईशान को कि सोने की मोहर ला करके फिर भजन होगा। जा, ये सब सोने की मोहरें दे के आ, जा, जिसके हम ठहरे उसको दे के आ। समझ गए कि ये स्वागत सोने की मोहर के लिए हो रहा है, और ये लोग हम सोएंगे गला काट देंगे, मोहरें ले लेंगे, पहले दे दो। तो डांट करके नौकर को सनातन जी ने सोने की मोहरें सरदार के पास भेजा, जो डाकुओं का सरदार था। उसने सोने की मोहरें देखी तो कितनी थी वो? 7। कितनी थी? 7। और उसके पास थी कितनी? 8। तो हंसा डाकू का सरदार, बोले कि एक फिर भी बचा ली, लेकिन तुम्हारे स्वामी की ईमानदारी से बड़ा खुश हूं। ये सोने की मोहरें वापस दे दो, कोई बात नहीं, मुझे मिल गई। खुश हो गया सरदार, तो लेकर के आ गया। बोले कि वो नहीं लेगा, वापस कर। तो सनातन जी स्वयं गए और कहा, भैया मैं अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ के निकला हूं भजन करने के लिए, ये 7 मोहरें मेरे लिए क्या है? मैं फेंक दूंगा बाहर, इसलिए तुम से लो। उसे दिया और कहा, हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताओ। उसने बता दिया और आप फिर वृंदावन। कहने का तात्पर्य है कि ये जो चोर डाकू लुटेरे होते हैं, इनको धन की सुगंध आती है। कहाँ धन है, किसके पास धन है, कितना धन है। तो जयदेव स्वामी जी जब पैदल यात्रा की तो रास्ते में कई ठग इनके पीछे पीछे लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि इनके पास सोने की मोहरें थी। 4 इधर से आ गए, 4 इधर से आ गए, आपस में बात करने लग गए। स्वामी जी कहाँ जाओगे? स्वामी ने कहा कि अमुक इस गांव जाएंगे, किंदुगुलु ग्राम जाएंगे। अच्छा, हम भी वहीं के हैं, हम भी तीर्थ यात्रा में आए थे, बहुत अच्छा साथ मिला, अपन साथ में चलेंगे। जब वो आपस में बात करने लग गए तो समझ गए जयदेव जी की कुछ ना कुछ इनकी चीज हमारे पास है। चद्दर ऐसी ऐसी देखी तो उसमें सोने की मोहरें बंधी हुई, ओह, इसलिए हमारे साथ में चल रहे हैं। जयदेव स्वामी ने विचार किया, इनको मोहरें दे दी जाएं, ये जाएं, हम पिंड छूटे, अपना भजन करें। जब कई लोग साथ में रहते तो भजन नहीं होता है, इसलिए भक्त एकांत स्थल की खोज में रहता है, न किसी से लेना न किसी से देना। अब 4 लोग इधर बात कर लें, 4 तो कैसे भजन हो? तो स्वामी जी ने विचार किया कि इनको मोहरें दे दी जाए। आगे एक तालाब पड़ा, रास्ते में एक तालाब पड़ा, दोपहर में 12 बज गए थे। उन ठगों ने कहा, भैया भोजन बना लिया जाए यहाँ पर। सुबह से चलते चलते भोजन नहीं किया, ये सामने गांव दिखाई पड़ रहा है, आटा चावल दाल खरीद लाते हैं और भोजन। जयदेव जी को भी बोलने का मौका मिल गया। जयदेव जी ने कहा, भैया हमें भी भूख लगी है, हमें भी आटा चावल दाल ले आना। ये लो, ऐसा कह के पूरे सोने की मोहरें पकड़ा दी। जितनी सोने की मोहरें उनके पास थी वो पूरी की पूरी पकड़ा दी। आश्चर्य हुआ, इतनी सोने की मोहरें। आटा तो आता है, कितना आएगा? 2 रुपए का, 5 रुपए का। बोले ये क्या कर? बोले भैया आप ले आना, बाकी जो बच्चे रखे गए ना, बाद में जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे। अब वो लोग गए, आटा चावल दाल लाए, भोजन बना, भोजन किया। और जब आगे की यात्रा की तो ठग लोगों ने आपस में बात करना प्रारंभ किया। ये बड़ा होशियार दिखाई पड़ता है, देखो यहाँ जंगल में कोई नहीं ना, तो हमको तो सोने की मोहर दे दी, और आगे राजा से पकड़वा देगा, ये पुलिस को सूचना दे करके हमें जेल में डलवा देगा। देखो, जो कुटिल व्यक्ति होता है वो कुटिलता ही सोचता है, उसके साथ अच्छा भी करो, नेक करो, तो वो उल्टा ही सोचता है। अच्छे व्यक्ति का एक ध्येय होता है कि किसी को कष्ट ना मिले, लेकिन वो उससे महसूस नहीं होता है। अब देखो, इन्होंने सोने की मोहर दी तो उनको खुश होना, लेकिन खुश नहीं है। क्या सोचते हैं? अरे बड़ा होशियार है, आगे चल के हमको पकड़वा देगा, जेल में डाल, इसलिए इसने सोने की मोहर हमको दे दी। तो
एक ठग ने 4 थे, एक ने कहा फिर क्या करना चाहिए? एक ने कहा क्या करना चाहिए, पकड़ के मार डालो, कोई है तो नहीं, हम 4 हैं, अकेले पकड़ के मार डालो। एक ने कहा नहीं भाई, पैसा ना देता तब तो मारना ठीक है, धन ना देता तब तो मारना ठीक है, लेकिन इसने अपने आप धन दे दिया है तो मारना ठीक नहीं है। तो दूसरे ने कहा कि यदि इसने राजा से शिकायत कर दी तो, पुलिस से पकड़वा दिया तो तीसरे ने कहा एक काम करो, इसके हाथ पैर काट लो जिससे आगे चलने ना पाए, ये जंगल से कहीं जाने ना पाए, मारो मत, इसके घुटनों के नीचे से पैर तक काट लो और यहां से आगे हाथ काट लो, ना किसी जगह जा पाएगा और ना हाथों से कुछ काम कर पाएगा। बोले हाँ ये बात ठीक है। चारों ने मिलकर के महाराज जयदेव जी को बांध लिया और तलवार से पैर दोनों काट दिए, दोनों हाथ काट दिए। एक सूखे कुएं में, जिसमें कोई इसे देखे नहीं, कुएं में जल नहीं था, उठा करके फेंक दिया नीचे और चले गए। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी लिखते हैं, एक कहे डारो मार भलो है विचार यही, एक कहे डारो मार भलो है विचार, एक कहे मारो मत धन हाथ आयो है, एक कहे हो मत धन हाथ आयो है, जो पहले पिछान कहूँ कीजिए निदान कहा, जो पहले पिछान कहूँ कीजिए निदान कहा, हाथ पाँव काट बड़े गाढ़ पधरायो है, हाथ पाँव काट बड़े गाढ़ पधरायो है, गाढ़ पधरायो है, गाढ़ पधरायो है, गाढ़ पधरायो है, गाढ़ पधरायो है। श्री ठाकुर जी की बड़ी विचित्र लीलाएं होती हैं। एक ही लीला में अनेक भाव समाये हुए रहते हैं। जयदेव जी के हाथ कट गए, पैर कट गए, जयदेव जी सूखे कुएं में पड़े हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात कि जयदेव जी को मन में कोई द्वेष की भावना नहीं है। उन हाथ पैर काटने वालों के प्रति तनिक भी, कहीं भी मन में उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं। भक्तमाल का मूल सिद्धांत है, हमारा लक्ष्य श्री सीताराम जी की प्रसन्नता है, सीताराम जी की प्राप्ति है। तो सीताराम जी प्रसन्न किस में होते हैं, हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए। सीताराम जी प्रसन्न किस में, वही हमको करना चाहिए। संसार जो कहे वो ना करो, हमारे मन को जो अच्छा लगे वो भी नहीं करो। हमारे ठाकुर जी प्रसन्न किस में होते हैं? भरत जी कहते हैं चित्रकूट में, जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर
को मनाने के लिए आए थे कि वापस चित्रकूट चलो, लेकिन चित्रकूट में भरत जी ने अपना चिंतन बदल दिया। बोले नहीं नहीं, स्वामी को संकोच में नहीं डालना है। प्रभु की जिसमें प्रसन्नता है मुझे वो करना है। जो दास स्वामी को संकोच में डालता हो काहे का दास। तो यहां देखिए आप, इतनी बड़ी घटना घट गई जयदेव जी के जीवन में, लेकिन जयदेव जी का चित्त शांत है, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं है, किसी के प्रति किसी तरह का कोई कुभाव नहीं है। कटे हुए हाथ पैर पड़े हुए हैं, कुएं में रक्त निकल रहा है, लेकिन जयदेव जी का भजन चल रहा है। भजन इसलिए चल रहा है कि जयदेव ने विचार करके देखा कि न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है, अपने ही कर्मों का फल हमें जीवन में प्राप्त होता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगो सब भ्राता, काहुन को सुख दुख कर दाता। हाथ पैर कट गए जयदेव जी के। यहां ग्रंथकार एक भाव और देते हैं कि जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में विराजे हैं, उनके भी आगे के हाथ नहीं है और नीचे के पैर नहीं। तो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया होगा, उनके आगे के हाथ नहीं है और घुटनों के नीचे के पैर नहीं है। और आपको याद होगा कि जब जगन्नाथपुरी के जंगलों में जयदेव जी भजन करते थे और वो ब्राह्मण अपनी कन्या को लेकर के गया जो विवाह योग्य हो गई थी जगन्नाथ जी को देने के लिए। महाराज मैंने कहा था जो कन्या होगी मैं आप, जो भी संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगा, मुझे संतान से लेना देना, मुझे तो भजन करना है, ये हो गई संतान आपकी, अब इसे संभालूंगा। बड़ा ईमानदार ब्राह्मण था। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता रसिक जयदेव नाम मेरो ही स्वरूप है। जहां एक जयदेव जी रहते तो मेरा ही दूसरा स्वरूप है, तुम उसके साथ उस कन्या का विवाह कर दो। तो देखो आज जगन्नाथ जी ने अपने समान बना लिया जयदेव जी को। जैसे उनके हाथ नहीं, उनके जैसे पैर नहीं, ऐसे आज जयदेव जी का स्वरूप यही हो गया। ये ऐसा विग्रह जगन्नाथ जी का कैसे बना? 2 मिनट में सुन ले आप, समय तो नहीं है। ऐसा विग्रह कैसे बन गया बिना हाथ का, बिना पैर का? बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में द्वारकापुरी में विराजते थे और कभी कभी रात में गोपियों के विरह में रुदन करते थे। तो रानियां सुनती तो बड़ा आश्चर्य होता कि हम लोग इतनी इनके साथ में, लेकिन गोपियों को इतना चाहते, उन गोपियों में क्या था? तो उनके हृदय में आया कि गोपियों के प्रेम के बारे में सुना जाए, जिसके लिए ठाकुर जितने बेवल रहते हैं। तो सभी रानियां रोहिणी माता के पास गईं और कहा आप ब्रज में बहुत दिनों तक आपने निवास किया है, हमें ब्रज की गोपियों की प्रेम चर्चा सुनाइए। आपको कृष्ण की सभी लीलाओं को देखने का सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य न देवकी जी को मिला है, न यशोदा जी को मिला है। यशोदा जी ने बाल लीला देखी लेकिन द्वारका लीला नहीं देखी, इसलिए आप हमें गोपियों की प्रेम चर्चा सुनाइए। श्याम सुंदर उनके विरह में
जब रुदन करते हैं तो हमको देखा नहीं जाता है। रोहिणी जी ने कहा कि देखो, ये ब्रज प्रेम ऐसा है कि यदि मैंने सुनाना प्रारंभ किया और श्री कृष्ण के कान में पड़ गया, बलराम के कान में पड़ गया, तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाए, आपे से बाहर हो जाएगा। तो रानियों ने कहा कि द्वार पर कोई सेवक नियुक्त कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कोई सेवक नहीं रोक सकता श्री कृष्ण को और बलराम को। तब सबने कहा कि सुभद्रा जी इनकी बहन है, इन्हें पहरे पर बैठा दिया जाए, सुभद्रा का अदब करें कि बहन है ना, तो इन्हें दरवाजे पर बैठा दिया जाए। कोई अंदर आई नहीं, ना कृष्ण आए ना, हाँ बोलिए ठीक है। सुभद्रा जी को दरवाजे में बैठा दिया गया, अंदर चारों तरफ से दरवाजे खिड़की बंद कर दी गई। और रोहिणी माता ने बड़े मनोयोग से ब्रजांगनाओं के प्रेम का वर्णन करना प्रारंभ किया। निस दिन बरसत नयन हमारे, हाँ निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, कंचुक पट सुखत नहीं कबहू, हाँ कंचुक पट सुखत नहीं कबहू, और बिच बहत पनारे, और बिच निस दिन बरसत नयन हमारे, रोहिणी जी जब मृदांगनाओं के प्रेम की चर्चा करने लगे तो भूल गई कि मैं द्वारका में बैठू। उच्च स्वर से महाराज, ऊंचे स्वर से जब वर्णन करना प्रारंभ को हुआ, कृष्ण बलराम राजसभा में बैठे थे, आवाज पड़ी गोपी प्रेम की, दोनों दौड़े, दौड़ करके जैसे आए तो देखा द्वार पर सुभद्रा जी बैठी हुई है। अंदर जाने का प्रयास करने लग गए, सुभद्रा जी ने दोनों हाथ फैला के रोक लिया। तो दोनों भाई वहीं बैठ गए, दरवाजे में बैठ गए। बीच में सुभद्रा जी एक तरफ, कृष्ण एक तरफ बलराम, लेकिन आवाज कानों में स्पष्ट आ रही थी। ब्रजांगनाओं के प्रेम की चर्चा सुनकर के ठाकुर जी का शरीर पिघलने लग गया। माने हाथ पांव सभी संकुचित हो गए, ये हाथ अंदर घुस गए, पैर अंदर घुस गए। ऐसी दशा जैसे किसी को निचोड़ा जा रहा हो, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, ऐसे कृष्ण की स्थिति हो गई, कृष्ण बलराम की स्थिति हो गई।
महाराज श्री देवर्षि नारद दौड़ते दौड़ते आए। भगवान की ऐसी दशा देख करके, अरे क्या हो गया, देख करके महाराज नारद जी ने कहा, प्रभु हमने आपके अनेक रूप देखे, लेकिन ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा। इस रूप की नारद जी ने स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद शीघ्रता पूर्वक आप अंदर जाके रोहिणी जी को चुप कराए, बंद करो। रोहिणी जी को अब पता चला कि मैंने गलती की, और तेजी तेजी से, इतनी जोर जोर से, उनकी भी गलती नहीं थी। जब प्रेम आता है तो व्यक्ति को शरीर की याद ही नहीं रहती है। उन्होंने महाराज कथा कहना बंद की, चर्चा करना बंद की। तब नारद जी ठाकुर जी के पास आए और कहा कि जय जय, ये जो आपका इस तरह से जो आपका इस समय शरीर है, मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि इसका दर्शन कलयुग में सभी प्राणियों को हो। सब लोग आपके इस करुणा से भरे हुए ऐसे शरीर का दर्शन करें और उससे उनका कल्याण हो। आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस शरीर से पुरुषोत्तमपुरी में विराजमान हूँगा, जगन्नाथपुरी में विराजमान हूँगा और जीव मात्र का कल्याण करूँगा। महाराज वही श्री जगन्नाथ भगवान आज जगन्नाथपुरी में विराजे हुए हैं और वहाँ दर्शन दे रहे हैं। तो जैसे इनके हाथ पैर नहीं थे, ऐसे जयदेव जी के भी हाथ पैर नहीं कट गए, और भगवान ने इस बात को यहाँ प्रमाणित किया कि मेरे ही स्वरूप बन गए। अब श्री जयदेव जी की जो अगली कथा है वो इतनी महत्वपूर्ण है। एक संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। केवल हम मंदिर चले जाएं, थोड़ा सा जप कर लें, है, या फिर थोड़ा सा परोक्ष, इतना ही संत का स्वभाव नहीं। संतों का हृदय कितना महान होता है, उसमें प्रवेश कराया है श्री नाभा जी ने, भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने। और ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। समय की मर्यादा में हम इसे आज नहीं कहेंगे, कल कहेंगे। आज वाणी को ही विराम।